हे गाइस, तो लास्ट पार्ट तक आप सभी ने देखा था कि जब तक टोंगियन उनका पीछा करता है तब तक वो बेल उसके हाथ में होती है और वो टोंगियन को दिखा रहा होता है। और जब इसके बाद वो उस बेल को बचाता है तो जिसके बाद उसका ड्रैगन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उस चैन से छूट जाता है। और उसके छूटने के बाद वो योंगजी को मारने का ऑर्डर देता है, तो जिस पर योंगजी टोंगियन को पकड़ के अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन इसी फाइट के दौरान वो बंदा योंगजी के पेट में अपने वेपन से अटैक कर देता है और इसी का फायदा उठाकर उसका ड्रैगन भी अपनी पूंछ से उसे पहाड़ी में जाकर पटक देता है। बट योंगजी तभी भी टोंगियन को नहीं छोड़ता है और अब वो ड्रैगन उनके पास आकर अपनी फायर से उसके ऊपर अटैक करने वाला ही होता है कि तभी दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन भी ये सब कुछ देख रहा था, जिसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है क्योंकि वो योंगजी को कुछ भी करके बचाना चाहता था। और यहाँ दूसरी तरफ योंगजी टोंगियन से कहता है कि वो यहाँ से चले जाए, उसकी चिंता ना करे। तो जिसके जवाब में टोंगियन कहता है कि नहीं, अब हम दोनों ही या फिर जिंदा रहेंगे या फिर मर जाएंगे। और वो खुद योंगजी के आगे आकर खड़ा हो जाता है और यहाँ उसका ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करने वाला ही था। दूसरी तरफ सबकी धड़कनें तेज होने लगती है। ये देखकर प्रिंस काफी ज्यादा हंसने लगता है, पर तभी एक रोशनी चमकती है और जब वो सबके सब देखते हैं तो योंगजी के सामने एक शील्ड बन जाती है जो कि शायद उसी ओल्ड मैन ने बनाई थी। ये देखकर वो सबके सब शॉक हो जाते हैं और अब यहाँ पर दूसरी तरफ टोंगियन की पावर्स एक्टिवेट होने लगती है। तो ये देखकर योंगजी भी खुद चौंक जाता है और अब उसकी पावर से एक ड्रैगन निकलता है, जिसको देखकर वहाँ पर खड़े लोग सबके सब चौंक जाते हैं और वो ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा खुश होता है। और वो ड्रैगन कोई मामूली ड्रैगन नहीं था बल्कि एक हॉली ड्रैगन था। उसको देखकर वो बंदा कहता है कि तुम्हें लगता है मैं इससे डरता हूँ, और फिर वो अपने ड्रैगन को उनके ऊपर अटैक करने को कहता है। लेकिन उसकी पावर्स के सामने उनकी पावर्स कुछ भी नहीं थी और फिर वो उनके ऊपर अटैक करने लगता है। तो जिस पर उस बंदे का ड्रैगन भी अपने आप को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन टोंगियन का ड्रैगन उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है और फिर वो पीछे जाकर गिर जाते हैं। और उनके वहाँ गिर जाने के बाद टोंगियन भी बेहोश हो जाता है। तो जिस पर योंगजी भी उसे बचा लेता है और उसे उठाने की काफी कोशिश करता है, तभी उसके सामने उस बंदे की पैर गिर जाती है और इसी चीज का फायदा उठाकर योंगजी उस पैर को पकड़ लेता है। और जिसके बाद योंगजी उस ड्रैगन से कहता है कि तुम फ्री हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये देखकर उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई, मेरी पैर को वापस करो। तो तभी पीछे से उसका ड्रैगन आकर उसके ऊपर ही अटैक करने लगता है और अब यहाँ पर योंगजी भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद वो ग्राउंड में गिर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ यिन और शायोन उसके उठने का इंतजार कर रहे थे और यिन उसका ट्रीटमेंट। शायोन यिन से पूछती कि वो कब उठेगा, तो जिसकी जवाब में यिन बताती है कि उसे इतनी चोट लगी है, अगर यही चोट एक साधारण आदमी को लगी होती तो वो कब का मर चुका होता, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही है। और फिर तभी वहाँ पर वो ओल्ड मैन भी आ जाता है और कहता है कि योंगजी बहुत ज्यादा लकी है, इसलिए वो अभी तक जिंदा है। तो जिस पर शायोन कहती कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। वो ओल्ड मैन कहता है कि योंगजी को बचाने। तो ये बात सुनकर वो उसे जाने देती है और अब यहाँ पर योंगजी को देखकर वो ओल्ड मैन कहता है कि सच में ये बंदा जरूर खास है, तभी तो इसकी चोटें अपने आप हील हुई जा रही है। अच्छे से ट्रीटमेंट करने के लिए मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर शायोन कहती है कि क्या। तो जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं इसकी चोटों को ठीक कर सकता हूँ। और अब वो यिन की तरफ देखता है, तो जिस पर यिन कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात होगी अगर आप इसे ठीक कर सकते हो। तो जिसके जवाब में शायोन कहती है कि क्या सच में तुम योंगजी को अपने साथ ले जाना चाहते हो। तो जिसके जवाब में वो ओल्ड मैन कहता है कि चिंता मत करो, मैं सिर्फ उसे हील करूंगा। तो जिस पर शायोन एग्री हो जाती है और इसी के साथ दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम तीन यांग के लोगों को देखते हैं जो कि डायरेक्टर शाह के सामने बैठे होते हैं। और अब वो बंदा कहता है कि आपने हमसे वादा करा था कि आप योंगजी को नहीं जीतने दोगे, तो आखिर आज वो कैसे जीत गया। और अब यहाँ पर तीन यांग का बंदा अपनी प्रिंस के पास आकर यही बात करता और कहता है कि हम अपने लॉर्ड के पास आखिर क्या मुंह लेकर जाएंगे। तो जिस पर वो प्रिंस कहता है कि मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो उन्हें हरा देंगे, और तुमने उस बेबी ड्रैगन को देखा ना, उसके अंदर से एक हॉली ड्रैगन बाहर आया, वो भी 5th रैंक वाला। अगर उस टाइम पर वो नहीं आया होता तो शायद आज हम जीत गए होते हैं। और ये बात कहते कहते वो डायरेक्टर शाह से कहता है कि ये सब कुछ छोड़ो, जैसे कि सट के मुकाबले योंगजी जीत चुका है तो अब आपकी शादी शायद उसके साथ नहीं हो क्योंकि शायोन तुम्हें पसंद नहीं करती है। और ये बात सुनकर डायरेक्टर शाह को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, लेकिन प्रिंस उनसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं और हम जल्द से जल्द तुम्हें ईस्टर्न चू का राजा बनते हुए देखना चाहते हैं। तो जिस पर उसके फादर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आपका थैंक करना चाहिए। और अब वो यहाँ पर डायरेक्टर शाह से कहते हैं कि तुम्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा और उसके बाद तुम जिससे कहोगे मैं तुम्हारी शादी उससे कराऊंगा।
और अब यहाँ पर प्रिंस का साथी उसके पास आता है और कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा जल्दी कर रहे हैं? इसके बारे में सबसे पहले हमें आपके फादर से बातचीत करनी चाहिए और उनके बिना इजाजत के हमें किसी की भी हेल्प नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहे तो पहले मैं जाकर उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जिस पर उस प्रिंस को गुस्सा आ जाती है और वो उसके गर्दन अपने फैन से काट देता है। ये देखकर वो दोनों की दोनों ही घबरा जाते हैं और अब प्रिंस कहता है कि ये मेरा बंदा होकर मेरे से ही जवान चला रहा है, आखिर ये अपनी औकात कैसे भूल गया। और अब वो उन दोनों को भी वहाँ से जाकर रेस्ट करने को कहता है। और अब यहाँ पर डायरेक्टर शाह उसको देखकर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम चायोन और डोंगियन को देखते हैं जो कि सो रहे होते हैं, बट उन्हें योंगजी की चिंता हो रही होती है। और अब यहाँ पर दूसरी तरफ योंगजी जब उसे होश आता है तो वो उन दोनों को सोता हुआ देखता है और वो कहता है कि आखिर मैं कौन सी जगह में हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले थर्सडे तक आ जाएगा। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।